भलो बरसाने को, जहाँ पास बहे जमुना पटरानी। नित प्रतिदिन नमन करूं, शरण पड़ूं राधा रानी। जय श्री राधे। हम अपनी 84 कोस परिक्रमा पर आगे बढ़ रहे हैं। बरसाना धाम में ही पास में पाडर वन है, बहुत दिव्य लीला स्थल है। यहाँ पर राधा रानी की मैया कीर्ति जी ने तप किया था राधा रानी को प्राप्त करने के लिए, और इसी स्थल पे बहुत सुंदर राधा रानी अपनी सखियों के साथ आती थीं खेलने के लिए, इसलिए इसे खेलन वन भी कहते हैं। पाडर वन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पाडर के पुष्प होते थे जो सखियाँ आती थीं और चुनती थीं। यहाँ पे सांझी बनाने की परंपरा आज भी है। तब राधा रानी भी सांझी बनाती थीं और वो सांझी बना करके सांझी देवी की उपासना होती थी। और जो हमारे मनमोहन श्री कृष्ण हैं वो पंडितानी बन करके सांझी पुजवाने पहुँच जाते थे। तो ऐसी बहुत दिव्य लीलाएँ इस वन में हुई हैं। ब्रज के कोने कोने में भगवान की लीला है। कीर्ति माँ जो राधा रानी की माँ हैं वो कोई साधारण नहीं है। वो यहाँ पर पितृश्वरी पितृश्वरों की 3 कन्याएं थीं। उनको एक बार शाप हुआ था, उसके कारण उन कन्याओं को पृथ्वी पर मानवी बन के आना पड़ा। राधा जी की जो माँ कीर्ति हैं वो देवलोक की कन्या है। मानवी इसलिए बनी क्योंकि उन्हें शाप मिला था। एक बार वे श्वेतद्वीप गई थी। ये कथा शिव महापुराण में आती है कि जब श्वेतद्वीप गई और उन्होंने जो 4 कुमार हैं उनको सम्मान नहीं दिया जो यथोचित सम्मान देना चाहिए, तो उन्हें शाप दिया कि जाओ तुम मानवी बन जाओ। वास्तव में महादेव ने कहा कि ये जो है ये आपके लिए शाप नहीं वरदान का कार्य करेगा। और फिर वो 3 कन्याएं यहाँ पे सुनैना, मैना और कलावती के रूप में आई। सुनैना जो सीता जी की माँ थी, मैना जो पार्वती की माँ, और जो कलावती हैं वो यहाँ पर आईं और उनका जो विवाह हुआ सुचंद्र जी के साथ हुआ। और उसमें उन्होंने सुचंद्र जी के साथ तपस्या करी और वहाँ से राधा रानी जो है उनको प्राप्त हुई इस तपस्या के फलस्वरूप। और वही राधा रानी इस वन में जिसका नाम खेलन वन है या पाडर वन है खेलने आती थी, और ये दिव्य अपनी लीलाओं को उन्होंने यहाँ किया है। और इसी तपोस्थली का हमने आपसे जिक्र किया। ये प्रिया जी का खेलन वन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में और पद्म पुराण में, गर्ग संगीता में, श्रीमद् भागवत महापुराण में इस चीज़ का वर्णन है। 84 कोस में 48 वन हैं, 12 वन, 12 उपवन, 12 प्रतिवन, 12 आधिवन, 12 चौको 48 वन में 84 कोस को 48 वन को ही 84 कोस की संज्ञा दी गई है। अच्छा, 84 कोस कहाँ हैं? तो जहाँ राधा रानी के महल बने हैं उससे चारों दिशा में, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब से अपन शुरू करते हैं 20 कोस सीधी यहाँ से पूरब में, 4 कोस की जगह में तो श्री जी का महल है, 4 कोस की जगह में तो प्रिया जी के महल बन रहे हैं, जहाँ से श्री परसों हैं और ऊंचो गांव है। ये 4 कोस जगह है बीच में है। इससे 20-20 कोस चारों तरफ, तो 80 कोस वो जगह है उसकी। इसी के बीच में 48 वन हैं प्रिया जी के, जहाँ प्रिया लाल जी गलबैयाँ दिए बिहार करते हैं। जैसे एक दोहा आता है प्रमाण के लिए कि कैसे बिहार करते हैं कि चंद्र मिटे दिन कर मिटे, मिटे जगत विस्तार, दृढ़ श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य बिहार। संतों ने कहा है कि हमारे प्रिया लाल जी, गीता जी में भी कहा है कि जन्म कर्म च मे दिव्यम तत्व व्यक्ति अर्जुना। तू जैसा अपने को समझ रहा है ऐसा मत समझ हमको, और जो मैं कह रहा हूं वो कर, मेरी आज्ञा को मान। ठाकुर जी कह रहे हैं अर्जुन से
कि तू जैसा आप तू है जैसा वैसा ही मत समझ हमको कि हम भी ये भी ऐसा ही है। मेरे जन्म कर्म अत्यंत दिव्य हैं। कोई तत्ववादी जानता है हमको, सब नहीं जानते हैं। जो जाने सो देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। कौन जानता है कि जो जानना चाहता है। अच्छा, उसका प्रमाण क्या है कि जानना चाह रहा है? कि उनका नाम जप करता है वो। तो ऐसे ही हम लोग अपनी सरकार के, अलबेली सरकार के पुलिस वाले, मिलिट्री हैं हम लोग हैं, और उनके बनों में सोहनी कर रहे, राधे राधे रह रहे मस्त। उनके भरोसे पे कोई से मतलब नहीं, ना किसी से डरते, निर्भय हैं। और भाव क्या है कि प्रिया जी यहाँ खेलती हैं, खेलने आती हैं। चंद्र मिटे दिनकर मिटे, मिटे जगत विस्तार। चाहे सूर्य चंद्रमा न रहे, ये पृथ्वी न रहे, पर प्रिया लाल जी का गोलोक धाम सदैव जैसा है वैसा ही का वैसा सदैव एक सा रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। और जैसे 84 कोस में गलवैयाँ दिए श्री जी ठाकुर जी, अपने आपस में गलवैयाँ दिए गले में, बिहार कर रहे हैं, करते आ रहे हैं अनादिकाल से, अभी भी कर रहे हैं। कोई जिसके हृदय में भाव होता है लाखों में किसी एक को अभी भी दिखते हैं, ऐसा नहीं कि दिखते नहीं हैं। जैसे अनादिकाल से हैं वैसे ही अब भी है, और सदैव ऐसा ही चलता रहेंगे। जैसे हम बूढ़े हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो ये इनका ऐसा नहीं होता। इनको जरा व्याधि, ये सदैव किशोर अवस्था में, तरुण अवस्था में रहते, सदैव किशोर अवस्था में रहते, अत्यंत दिव्य, दिव्यम प्रमोद रसार निजांग संग। राधा रानी के चरणों की दिव्यता का श्लोक है राधा रस सुधाने जी का। दिव्यम प्रमोद रसार निजांग संग पीयूषम निज चैर भेष्य चंती कंदर्प कोटि सर मूर्छित नंद सोनु संजीवनी जयति काम्पी निकुंज देवी। ऐसी कुंजन की, इन्हीं कुंजों का वर्णन आ गया। ऐसी कुंजन की महारानी की जय हो कि 3 लोक 14 भुवन के मालिक, सूर्य कोटि समप्रभा, चंद्र कोटि सो शीतला। ठाकुर जी के भीतर इतना तेज है कि करोड़ों करोड़ सूर्य का तेज है ठाकुर जी के चरणों में, वो करोड़ों करोड़ चंद्रमा के समान शीतलता है ठाकुर जी में। पर वही ठाकुर जी को यहाँ स्पष्ट रसकों ने लिखा है कि वही ठाकुर जी जब राधा रानी के चरणों के दर्शन करते हैं तो मूर्छित हो जाते, 3 घंटा तक बेहोश हो जाते, पड़े रहे, अपने आप को भूल जाते। ये श्लोक में बता रहा है कि मूर्छित नंद इतने दिव्य हैं, श्री जी के चरण इतने दिव्य हैं, इतने दिव्य हैं, इतने तेजोमय हैं, इतने प्रकाशमय हैं कि उस तेज को कोई सहन नहीं कर पाता। स्वयं नंद नंदन मूर्छित नंद सोनू। ठाकुर जी की दशा श्री जी के चरणों में बताया गया है। श्लोक बोल रहा है कि दिव्यम, इतने दिव्य है श्री जी के चरण कि मूर्छित नंद सोनू स्वयं नंदलाल गोपाल त्रिलोकपति नारायण कृष्ण कन्हैया जब चरणों के दर्शन करते हैं तो दर्शन करते 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 और वही मूर्छित होके बेहोश होके पड़ जाते, उनके अपना शरीर का होश भूल जाते। सखी आके फिर जगाती कि प्यारे आपकी ये दशा कैसे भाई? तो उनने बताया कि ये दशा हमारे श्री जी के दर्शन करने से भाई। तो दिव्यम प्रमोद रससार, जितना संसार में रस है उसका सब सार है। राधा नाम परम सुखदाई, केवल श्री जी का नाम ही परम सुखदाई है और कहीं सुख नहीं है। तो प्रिया जी यहाँ खेलती हैं, यही भाव से हम रहते हैं और यहाँ हमको अनुभव भी होते हैं ऐसे श्री जी के, और मन लगा रहता है। और जब इन लताओं से स्पर्श करते हैं, ये छूती हैं, तो भी बड़ा आनंद, शरीर में शक्ति का संचार जैसा होता है, हमको अनुभव करते हैं। आप भी करके देखो कि इन लताओं से जब हम ये शरीर से छूते हैं, चाहे पेड़ से छुओ, चाहे पत्ता से छुओ, कहीं छुओ, तो ऐसा लगता है कि हमारे अंदर कोई शक्ति का संचार हुआ है। किस चीज़ का पेड़ है? ये मोतियों के पेड़ है। मोती बन है। मोती बन। हाँ, अच्छा, ये एक भेद और सुनो थोड़ा सा कि जो उपवन का भेद है, जैसे 48 वन बताया हमने, तो 48 वन में जो उपवन का भेद है वो कैसा है? उपवन का जहाँ एक बीज का पेड़ होगा, जिस जगह पे, जैसे इस जगह पे, वो समझ जाओ उसकी पहचान है ये एक बीज का पेड़। एक बीज का पेड़। ऐसे ही और अनेकों अनेक 84 कोस की लीला स्थलियों को आपसे शेयर करते रहेंगे। जय गौ माता, जय गोपाल। अरु में पागल मेरा मन पागल, राधा तेरे चरणों के लिए मुझे शरण तो लीजिए। श्यामा किशोरी कृपा कीजिए।